बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के बीते दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग जातीय जनगणना के विरोध में है वो असल मायने में बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता है, उनके विरोधी है। इसी को लेकर के आज जब बिहार सरकार में मंत्री जनक राम से सवाल किया गया तो जनक राम आज चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले आप जनक राम के पूरे बयानों को सुनिए। मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी एक समाज के कद्दावर नेता भी हैं। जीतन राम मांझी जी मेरे गार्जियन और अभिभावक भी हैं। उनकी सवाल की जवाब स्वयं वो देंगे। जहाँ तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, महात्मा गांधी जी का, इन तमाम लोगों को नाम लेकर के जिन लोगों ने उनके पीछे कुछ राजनीति का जो चक्र चल रहा है, तमाम लोग जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना देश कभी विकास नहीं कर सकता है। उसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकास का लंबी लकीर खींचा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहा करते थे कि इज्जत की रोटी, सम्मान की ज़िंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन। उसी चीज़ को दीनदयाल उपाध्याय जी सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, जिनको रहने का घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, चलने की रास्ता नहीं है, जिनको रहने का छत नहीं है, ये तमाम महापुरुषों को सच में अगर सपना साकार कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री जी के सामने ये सारी बात जातीय जनगणना आधारित जो बातें रखनी थी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एक शिष्टमंडल गए थे, सदस्य के रूप में मुझे भी जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी के सामने सारी बातें रखी गई। मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अरब 30 करोड़ जनता को कभी अहित नहीं हुआ है। 8 साल के शासनकाल में जो प्रवर्ती सरकार के गरीबों को गरीबी दूर हटाने की बात, जाति धर्म मजहब के नाम लेकर के सत्तासीन होने का काम, लेकिन जब गरीब सत्ता में बैठा देती थी प्रवर्ती सरकार को, तो वो अपने बेटा को, बेटी को, पत्नी को, माँ को, भाई को परिवारवाद में बन करके वो अपनी सत्ता को सिर्फ को और मजा लिया। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री और धन्य है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परिवारवाद नहीं चलता है, वंशवाद नहीं चलता है, धर्म जातिवाद नहीं चलता है। उसी आड़ में कुछ लोगों को भटकते हुए आत्मा जो है कि वोट की राजनीति दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है। प्रधानमंत्री को अब निर्णय लेना है और प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे, बिहार के 13 करोड़ आबादी और देश के 1 अरब 30 करोड़ आबादी, ये उनकी बातों को समझ। गौरतलब हो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी लगातार बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं और जो लोग उसके विरोध कर रहे हैं उससे सवाल भी उठा रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पूरे देश में सांप बिच्छू की जनगणना हो सकती है तो फिर जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हम